सुप्रभात बच्चों, मैं प्रीति वाराणसी से आप सभी को अटल आवासीय 6 के 2024 के प्रश्नों को हल करना बताऊंगी। इसमें जैसे कि आपको परीक्षा पुस्तिका मिलेगी जिसमें आप सभी को ये सारे डिटेल्स भरने हैं और भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न आएंगे और ऐसे ही प्रश्न उस साल आए थे और इस साल भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे निर्देश से। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गद्यांश के आधार पर नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनकर सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाएं। तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। तानसेन ने अपने गुरु स्वामी हरिदास से संगीत सीखा था। उन्हें संगीत से बहुत लगाव था। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन अपनी कला में इतने निपुण थे कि वह गायन से चमत्कार कर सकते थे। कहा जाता है कि तानसेन राग मेघमल्हार गाकर वर्षा करा सकते थे। इसी प्रकार राग दीपक गाकर वह दिए जला सकते थे। तानसेन की कला से अकबर इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। संगीत की दुनिया में तानसेन का योगदान अमूल्य है। प्रश्न नंबर 1, तानसेन के गुरु कौन थे? तो बच्चों देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं, अकबर, बीरबल, स्वामी हरिदास और कबीर। तो जैसे बच्चों हम लोग के आप सभी के हम और हमारे भी गुरु कोई न कोई होते हैं, वैसे ही देखिए तानसेन ने अपने गुरु स्वामी हरिदास से संगीत सीखा था। तो यानी कि इसका सही विकल्प है स्वामी हरिदास। प्रश्न नंबर 2, बहुत लगाव का अर्थ है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, जैसे कि क बहुत ज्ञान, ख बहुत सृजन, ग बहुत प्यार, घ बहुत सम्मान। तो लगाव का अर्थ होता है बच्चों जैसे कि आप सभी अपने मम्मी से बहुत लगाव करते हैं या अपनी टीचर से बहुत लगाव करते हैं, तो इसका मतलब इसका अर्थ है बहुत प्यार। तो इसका सही विकल्प है ग, बहुत प्यार। प्रश्न नंबर 3, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? तो बच्चों ये सही से अगर आपको कहीं भी इसमें कंफ्यूजन हो तो देखिए यहाँ पे हम इसमें अपने गद्यांश में ढूंढेंगे कि यहाँ पे मियाँ कहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे मियाँ है, तो यहाँ पे अकबर और मियाँ, तो यानी कि तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी अकबर। इसके 4 ऑप्शन थे बच्चों, स्वामी हरिदास, ख अकबर, ग शाहजहां और घ मानसिंह। तो इसका सही उत्तर है अकबर। प्रश्न नंबर 4, तानसेन कौन सी राग गाकर वर्षा करा सकते थे? तो बच्चों फिर से हम अपने गद्यांश में जाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तानसेन राग मेघमल्हार गाकर वर्षा करा सकते थे। तो इसका सही उत्तर है ग मेघमल्हार। प्रश्न नंबर 5, गद्यांश में प्रयुक्त महानतम शब्द का अर्थ है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है तानसेन से अच्छा कोई नहीं है, ख अन्य लोग हैं जो तानसेन से अच्छे हैं, ग तानसेन सबसे खराब है, घ तानसेन महान मानव है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों क तानसेन से अच्छा कोई नहीं है। इसी प्रकार बच्चों मैं पैसेज जो इंग्लिश का है उसको भी आपको बताने जा रही हूँ। Once there was a mouse. The mouse lived in a dry tree. He was always afraid of the cat. A saint took pity on the mouse. He turned it into a cat. The cat was now afraid of dogs. So the saint turned the cat into a dog. The dog was afraid of the tiger. So the saint turned the dog into a tiger. The tiger began to fear hunters in the forest. Then the saint said, "Be a mouse again."
आइए बच्चों, अब इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। एक बार एक चूहा था। Once there was a mouse, मतलब कि एक बार एक चूहा था। The mouse lived in a dry tree. चूहा एक सूखे पेड़ पे रहता था। He was always afraid of the cat. वह हमेशा एक कैट से, बिल्ली से मतलब कि डरता था। A saint took pity on the mouse. एक संत को चूहे पर दया आ गई। He turned it into a cat. उन्होंने चूहे को बिल्ली में बदल दिया। The cat was now afraid of dogs. बिल्ली लेकिन अब क्या, कुत्ते से डरने लगी। So the saint turned the cat into a dog. इसलिए संत ने बिल्ली को कुत्ते में बदल दिया। The dog was afraid of the tiger. जो कुत्ता था वो बाघ से डरने लगा। So the saint turned the dog into a tiger. इसलिए संत ने कुत्ते को एक बाघ में बदल दिया। The tiger began to fear hunters in the forest. बाघ जो है वो जंगल के जो शिकारी थे उससे डरने लगा। Then the saint said, "Be a mouse." फिर संत ने कहा, फिर से चूहे बन जाओ। इसका मतलब जैसे थे वो। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Where did the mouse live? चूहा कहाँ रहता था? तो बच्चों इसके 4 ऑप्शन हैं और अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आए तो आप जो छोटे छोटे शब्द हैं उससे रिलेट करके आप इसमें इसको इस पैसेज में इसको ढूंढ सकते हैं। पहला ऑप्शन है ए, इन अ ड्राई ट्री। दूसरा है बी, इन अ बर्रो। तीसरा है सी, इन अ नेस्ट। डी, इन अ हिल। तो देखिए बच्चों यहाँ पे द माउस लिव्ड इन अ ड्राई ट्री, ड्राई और ट्री, तो हमें ढूंढना है इसमें से ड्राई और ट्री। तो ये है वेयर डिड द माउस लिव, तो द माउस लिव्ड इन अ ड्राई ट्री। तो इसका सही ऑप्शन है ए, इन अ ड्राई ट्री। देखिए द माउस लिव यहाँ पे है और फिर ड्राई ट्री यहाँ पे, तो इसको इससे दोनों मिक्स करके यहाँ पे पूरा जब हम सेंटेंस देखेंगे तो इससे का सही उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। Who turned the mouse into a cat? तो बच्चों देखिए a saint took pity on the mouse, he turned it into a cat. तो turn the mouse into a cat, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं द मैजिशियन, द डॉग, द सेंट, द टाइगर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, द सेंट। दूसरा क्वेश्चन, वेयर डिड द टाइगर लिव? देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है द टाइगर बिगन टू फियर हंटर इन द फॉरेस्ट। तो टाइगर और फॉरेस्ट, जैसा कि हम जानते हैं सारे जो जंगली जानवर हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो इससे हम रिलेट करके इसको ढूंढ लेंगे इन द फॉरेस्ट, यानी टाइगर लिव इन द फॉरेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ए, इन द फॉरेस्ट। Why did the saint turn the tiger into a mouse? जो संत थे उन्होंने टाइगर को फिर से चूहा क्यों बना दिया? तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है द टाइगर began to fear hunter in the forest, then the saint said be a mouse again. तो जो टाइगर था वो जंगल के जो शिकारी थे उनसे डरने लगा, इसलिए उन्होंने संत ने फिर से उसको चूहा बना दिया। तो इसका ऑप्शन देखिए द बिकॉज द टाइगर वॉज अफ्रेड ऑफ हंटर्स। बी है द टाइगर वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉग, जो बाघ था वो कुत्ते से डरने लगा। द टाइगर वॉज अफ्रेड ऑफ द कैट, जो बाघ था वो बिल्ली से डरने लगा। द टाइगर वॉज अफ्रेड ऑफ सेंट, जो बाघ था वो संत से डरने लगा। तो सही बच्चों इसका सही उत्तर है बिकॉज द टाइगर वॉज अफ्रेड ऑफ हंटर्स। तो इसका सही उत्तर है ए। दूसरे प्रश्न में बच्चों फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ वेट। वेट का अर्थ है बच्चों गीला। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन क्लीन, क्लीन मतलब बच्चों होता है साफ। तो
ये तो होगा नहीं। और बच्चों बी है ड्राई। ड्राई मतलब अभी आपने पैसेज में पढ़ा, ड्राई मतलब सूखा, सूखा ट्री था उसमें, तो सूखा। और सी गुड है, गुड मतलब अच्छा। डी वाटर, वाटर यानी पानी, तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था ड्राई ट्री तो सूखा पेड़, तो यानी गीला का बच्चों उल्टा होगा सूखा, ड्राई। आगे के प्रश्नों को हम बच्चों अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।